स्वागत है आपका ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल के वीडियो ट्यूटोरियल में। आइए चलें सीखते हैं कैसे हम ERP 2.0 में अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए हम कैसे ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। चलते हैं लॉगिन स्क्रीन पर। मैं अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ। यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करने के बाद मैं पर्टिकुलर अपने डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर अब मैं ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल शो हो रहा है। ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल को हमने बेसिकली 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है: मास्टर, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। ट्रांसपोर्ट के डैशबोर्ड में मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मैं पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट के डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ। इसके अंदर हम आज जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मास्टर, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स के बारे में। स्टार्ट करने से पहले ट्रांसपोर्ट का वीडियो मैं आपको कुछ एक ओवरव्यू बताना चाहूँगा कि हम ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल को कैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर ट्रांसपोर्टेशंस लगवा रखे हैं तो उस केस में हम ये ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं। बच्चों का व्हीकल का रिलेशंस, एम्प्लॉयज़ का ट्रांसपोर्ट का रिलेशंस, उसका इन आउट की डिटेल्स, व्हीकल्स के एक्सपेंसेस, वो सारी चीज़ें हम पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल के अंदर कर सकते हैं अपने यूनिवर्सिटी के लिए। प्लस अगर आपको कुछ एक मेजर स्टेप्स हैं जो कि कंप्लीट करनी हो तो आप मेरे इस हेल्प आइकन के अंदर जाके आप हाउ टू स्टार्ट ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल को आप इंग्लिश में पढ़ के आप इस मेजर स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद भी आप इस ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलते हैं फर्स्ट मास्टर पार्ट से। मास्टर्स के अंदर मैं फर्स्ट फॉर्म ओपन करता हूँ, वो है अपने व्हीकल्स। आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी व्हीकल्स हैं उनकी एंट्रीज आप यहाँ पर कर सकते हैं। उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, व्हीकल नंबर, उनका ड्राइवर कौन रहेगा, स्टार्ट डेट, एक्सपायरी डेट, पैसेंजर स्टार्ट डेट्स, एक्सपायरी डेट्स, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट के अंदर मैंने जैसे व्हीकल फॉर्म ओपन किया, आप देख सकते हैं मेजरली हमने हर फॉर्म्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: सर्चिंग, लिस्टिंग एंड फॉर्म। अगर मेरे को कोई भी नया व्हीकल ऐड ऑन करना है तो ऐड न्यू पे क्लिक करके मैं नया व्हीकल क्रिएट कर सकता हूँ। जो ऑलरेडी मेरे पास व्हीकल्स हैं वो आपको लिस्टिंग में यहाँ दिख रहे हैं। उसी में से अगर कोई व्हीकल्स को एडिट अपडेट करना है, उसकी कोई इंक्वायरीज, उसकी डिटेल्स को आपको अपडेट करना है तो यहीं से आप उसको चेक बॉक्स में क्लिक करके आप उसको अपडेट कर सकते हैं। सर्चिंग के अंदर हम व्हीकल वाइज सर्च कर सकते हैं, व्हीकल टाइप वाइज सर्च कर सकते हैं। आप देखना चाहते हैं कि मेरे पूरे कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर कितनी बसेज हैं तो व्हीकल टाइप बसेज के अंदर आपको सारी डिटेल्स यहाँ मिल जाएगी। ड्राइवर वाइज, नेम वाइज अगर आप सर्च करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सर्चिंग के बाद आप देख सकते हैं आपको वो डेटा लिस्टिंग में व्यू हो रहा है। जो भी डेटा आपको लिस्टिंग में व्यू हो रहा है उसी की अगर आपको रिपोर्ट जनरेट करनी है तो यहीं से आप उसकी व्हीकल्स की डिटेल रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 3 रिपोर्ट शो हो रही है: रिपोर्ट प्लस, एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट प्लस। एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट प्लस का मैं आपको एक बार डिफरेंशिएट कर देता हूँ रिपोर्ट्स का क्या मीनिंग है। एक्सपोर्ट के अंदर जनरली जो भी आपको रिपोर्ट्स लिस्टिंग में डेटा जो व्यू होता है वही रिपोर्ट आपको एक्सपोर्ट के अंदर रिपोर्ट जनरेट करके मिल जाएगी। जैसे मैं प्रिंट पे क्लिक करता हूँ तो जो मुझे लिस्टिंग में डेटा व्यू हो रहा था वही मुझे व्हीकल मास्टर रिपोर्ट्स यहाँ पर पर्टिकुलर रिपोर्ट्स के अंदर मिल जाएगी। ये डायरेक्टली प्रिंट नहीं हुआ, एक जस्ट रिपोर्ट व्यू ओपन हुआ है। फिर आप इसको कंट्रोल P कमांड देके आप इसको प्रिंट दे सकते हैं। सेम अगर आपको ये जो रिपोर्ट्स है आपको PDF बेस्ड रिपोर्ट जनरेट करनी है, इसकी एक्सेल बेस्ड रिपोर्ट जनरेट करनी है, आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल, एक्सपोर्ट टू CSV कर सकते हैं। प्लस आपने जितनी भी व्हीकल्स इसके अंदर अपडेट किए हैं, एंटर करी है, अगर आपको उसको डायरेक्टली मेल के थ्रू उसको रिपोर्ट सेंड करनी है तो यहीं से आप उसको मेल भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं अपना मेल ID यहाँ डालूँ, सब्जेक्ट व्हीकल्स डिटेल, अब इसको किस रिपोर्ट टाइप में आपको अटैच करके भेजना है तो आप यहीं से उसका रिपोर्ट टाइप अटैच करके आप उसको सेंड कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको एक्सेल में उसका जो रिपोर्ट टाइप रहना चाहिए वो एक्सेल में रहना चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं इसका यहाँ से सेंड कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको सेंड पर क्लिक करूँगा तो ये मेल पर्टिकुलर आपने जिस यूज़र को आपने मेल सेंड करी है उस मेल ID पर उस मेल चली जाएगी। एक्सपोर्ट प्लस के अंदर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। ये जनरली सभी फॉर्म्स के अंदर आपको अवेलेबल रहेंगे। एक्सपोर्ट और
एक्सपोर्ट प्लस का, जहाँ पर अगर आपको रिपोर्ट और रिपोर्ट प्लस के ऑप्शंस मिलते हैं तो उसका मीनिंग ये है कि जो हमने इनबिल्ट रिपोर्ट हर एक नूडल्स के अंदर बना रखी है, अगर उसके अंदर भी आपको कुछ रिपोर्ट्स का फॉर्मेट टेम्पलेट चेंज करना है तो रिपोर्ट प्लस के अंदर आप उसका टेम्पलेट बना के अपने अकॉर्डिंग वो रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट प्लस में आपको बताता हूँ, जैसे अभी आपने सारी डिटेल जो एक्सपोर्ट्स में देखी थी, अब इसमें से आपको अपने अकॉर्डिंग एक टेम्पलेट बनाना है। आप अपने अकॉर्डिंग टेम्पलेट बना के उसका शॉर्ट बाय सोर्स सीरियल नंबर, यूजर नेम, डेट एंड टाइम आपको सेट एक्सपायर्ड है, ओरिएंटेशन आपको उसका सेट करना है, उसका पेपर साइज क्या रहना चाहिए, प्लस जो भी आपने कॉलम सेल टाइटल ले रखे हैं वो टाइटल का अगर आपको नेम चेंज करना है, टाइटल में रिपोर्ट्स के जनरेट के टाइम जो मतलब टाइटल का नेम जो है वो मेरे अकॉर्डिंग शो हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग आप उसका टाइटल का नेम भी आप रख सकते हैं। जैसे ये व्हीकल नंबर है तो उसको मैं फर्स्ट नंबर कर सकता हूँ। कॉलम के अलाइनमेंट्स आपको राइट अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट जैसे करना है वैसे आप सेट करके आप उसकी एक एक्सपोर्ट करके रिपोर्ट निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने व्हीकल नंबर को चेंज किया था बस नंबर से, तो बस नंबर मेरे टाइटल में उसमें आ गया है। तो जनरली एक्सपोर्ट प्लस के अंदर आप अपने अकॉर्डिंग अपना टेम्पलेट बना सकते हैं। सेम फॉर रिपोर्ट प्लस में भी टेम्पलेट नेम और रिपोर्ट टाइटल जैसा चाहे वैसे आप इसको सेव करके आप नेक्स्ट टाइम में वो आपको टेम्पलेट में दिख जाएगी। जैसे हम रिपोर्ट प्लस में चलते हैं तो रिपोर्ट प्लस के अंदर आपको व्हीकल डिटेल रिपोर्ट्स मिल जाएगी, जहाँ से व्हीकल्स की अपन डिटेल रिपोर्ट निकाल सकते हैं। जैसे अपन एक्सपोर्ट प्लस के अंदर जो फील्ड मैंने सेलेक्ट किए थे उसके अकॉर्डिंग आपको रिपोर्ट देखनी है तो रिपोर्ट अपन यहाँ से देख सकते हैं। रिपोर्ट प्लस के अंदर हम व्हीकल सीट डिटेल रिपोर्ट्स देख सकते हैं, जिसके अंदर ये हमारी एक इनबिल्ट रिपोर्ट है, जिसके अंदर आप ये पता कर सकते हैं कि जितने भी आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर व्हीकल्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन नंबर कौन से सेशन में है, उनके ऊपर कितनी सीट्स, हर एक व्हीकल्स की कितनी सीट्स हैं और उस सीट्स में से कितनी सीट ऑक्यूपाइड हो चुकी हैं, कितनी सीट्स हैं जो कि रिमेनिंग चल रही हैं। तो व्हीकल सीट डिटेल रिपोर्ट्स आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं कैसे हम व्हीकल्स ऐड कर पाएंगे, नए क्रिएट कर पाएंगे। जस्ट आप क्लिक करेंगे ऐड न्यू पर, व्हीकल टाइप आप अपना सेलेक्ट करेंगे, जो भी व्हीकल टाइप। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो भी रेड स्टार दिख रहे हैं ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं। जब तक आप इन फील्ड्स को एंटर नहीं करेंगे, इन फील्ड के अंदर आप कोई डेटा अपलोड नहीं करेंगे, अपडेट नहीं करेंगे, तो तब तक आप इस व्हीकल टाइप को सेव नहीं कर पाएंगे। व्हीकल्स की जो भी नई एंट्री हैं उसको आप सेव नहीं कर पाएंगे। तो जैसे हम व्हीकल टाइप सेलेक्ट करते हैं, अब जिस भी फील्ड के सामने अगर आपको कोई आइकन दिख रहा है तो इट मीन्स ये व्हीकल टाइप, अगर मुझे कोई भी नया व्हीकल टाइप ऐड करना है तो मैं यहाँ पर इस आइकन पर जब क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ऐड कोड मास्टर अंडर कैटेगरी व्हीकल टाइप। तो मीन्स इस कैटेगरी व्हीकल टाइप की कैटेगरी के अंदर मेरे को कोई भी नया कोड क्रिएट करना है तो मैं यहाँ से नया कोड क्रिएट कर सकता हूँ। यही सेम थिंग अगर आपको मेन मास्टर्स के अंदर कोड मास्टर के राइट्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो यहीं इस कोड मास्टर फॉर्म पे भी जाके पर्टिकुलर इस कैटेगरी के अंदर जाके आप उसको अपडेट कर सकते हैं। तो जो भी नया कोड क्रिएट करेंगे वो आपको लिस्टिंग में यहाँ पर भी हो जाएगा। अब जो भी आपको नया व्हीकल बनाना है आप यहाँ से नया व्हीकल बना सकते हैं। जो ऑलरेडी हमने व्हीकल बना रखे हैं उसी में से मैं एक आपको एडिट करके बताता हूँ। जैसे हमने एक व्हीकल टाइप बस है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर, व्हीकल नंबर भी हमने ये दिया हुआ। अगर आपको उसका व्हीकल नंबर चेंज करके बस नंबर 1, बस नंबर 2 उसके अकॉर्डिंग करना है तो आप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर, अब जैसे मैं इसका व्हीकल नंबर ही यहाँ से चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ बस नंबर 1। तो मैं इसको व्हीकल नंबर बस, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, टोटल सीट्स पर्टिकुलर बस के अंदर कितनी है, मैक्सिमम कैपेसिटी उस सीट्स के अंदर कितनी है, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, रोड का परमिट नंबर, ड्राइवर का नेम, हेल्पर का नेम। अब उस ड्राइवर के साथ में कोई हेल्पर है तो अब ये ड्राइवर का नेम और हेल्पर का नेम कहाँ से शो होगा, जब आप एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन में फॉर्म्स के अंदर एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन कर देंगे और रोल के अंदर आप उसको ड्राइवर रोल दे देंगे तो उसके बाद वो आपको पर्टिकुलर इस फॉर्म के अंदर शो होने लग जाएगा। जब तक आप वहाँ से उसको रोल असाइन नहीं करेंगे तब तक वो ड्राइवर का नेम यहाँ पर कॉल नहीं होगा। मॉडल स्पेसिफिकेशन क्या है, वो अशोका का है, लेलैंड का है, टाटा का है। तो मॉडल स्पेसिफिकेशन डेट, इंश्योरेंस डेट, एक्सपायरी डेट, व्हीकल की फिटनेस डेट, एक्सपायरी डेट, पीयूसी रजिस्ट्रेशन, एक्सपायरी डेट, वेंडर का नेम, आपने किस वेंडर से उसको परचेज किया है या आपने उसको हायर किया हुआ है या आपने खुद अपने कॉलेज के लिए उसको परचेज किया हुआ है, रिमार्क्स, परमिट स्टार्ट डेट, एक्सपायरी डेट। अब ये जो व्हीकल है वो किस कॉलेज के लिए एप्लीकेबल है, अगर वो आपके दोनों कॉलेज के लिए एप्लीकेबल है तो दोनों कॉलेज के लिए आप उसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। कुछ व्हीकल्स हैं जो नॉट इन यूज़ आ रहे हैं तो आप उसको नॉट इन यूज़ कर सकते हैं। ये नॉट इन यूज़ इसी केस में कीजिएगा अगर जो व्हीकल्स हैं जो आपके काम नहीं आ रहे हैं, बाकी अदरवाइज वो सारे व्हीकल्स आपके एक्टिव रहने चाहिए। तो इट मीन्स इसको अनचेक बॉक्स ही रहने देना है। आपने खुद ने वो
बस ली रखी है या हायर्ड है, तो हायर्ड में तो रेंट, उसका लीज, वो सारी डिटेल्स अपन यहाँ पर डाल सकते हैं, उसको सेव कर देंगे। तो ये मेरा मेन फॉर्म था जहाँ से मैं अपने ट्रांसपोर्ट के अंदर व्हीकल्स का मेन मास्टर्स डेटा अपडेट कर रहा हूँ। व्हीकल के बाद व्हीकल सारे हमने यहाँ ऐड कर दिए। अब हम चलते हैं स्टॉपेजेस। आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे जिस भी व्हीकल से आ रहे हैं और जितने भी स्टॉपेजेस हैं, वो स्टॉपेजेस, सारे स्टॉपेजेस आपको मेन स्टॉपेज मास्टर फॉर्म के अंदर डालने हैं। ये अपना स्टॉपेजेस फॉर्म रहेगा, जहाँ से आप देख सकते हैं स्टॉप नेम वाइज अगर आपको सर्च करना आप कर सकते हैं। लिस्टिंग में वो डेटा आपको दिख रहा है, टोटल रिकॉर्ड्स ऑफ 55, क्योंकि अपने जितने भी ओवरऑल जितने भी स्टॉपेजेस हैं वो एक बार अपन यहाँ डाल देंगे। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो स्टॉपेज आप बना रहे हैं हर एक बस के लिए आपको अलग अलग स्टॉपेजेस क्रिएट नहीं करना है। जैसे मान लीजिए 700 सर्कल करके एक स्टॉपेज है, जो कि आपकी मल्टीपल बसेज उसी रूट से होके उस स्टॉपेज से होके आती है, तो आपको सिर्फ 700 सर्कल एक ही बार वो स्टॉपेज नेम डालना है। जब हम अलग अलग बसों के लिए जो रूट्स बनाएंगे उसके अंदर वो स्टॉपेजेस का टाइमिंग सब कुछ हम सेट कर सकते हैं। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसे हम रूट वाइज स्टॉपेजेस वाइज उसका टाइमिंग सेट कर सकते हैं। अब जो भी नए स्टॉपेज मेरे को क्रिएट करने हैं, मैं ऐड न्यू पे क्लिक करके मैं अपना नया स्टॉपेज यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। स्टॉपेज नेम डाल के आप उसको सेव कर दीजिए। यहीं से आप एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट प्लस करके आप उसकी रिपोर्ट्स भी निकाल सकते हैं। ट्रांसपोर्ट में अंदर मेरा व्हीकल्स बन चुका है, स्टॉपेजेस बन चुके हैं। अब रूट्स, अब आप रूट्स यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बस ऐसी होती है, अगर आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी 2 शिफ्ट्स में चलता है और उस केस में आपके जो भी बस के रूट्स होते हैं वो 2 शिफ्ट्स के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है, तो वैसे भी अपन रूट्स बना सकते हैं। तो कुछ एक रूट्स हैं जिसके मैंने नेम डिफाइन किए हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लिस्टिंग में आपको डेटा दिख रहा है। तो रूट्स का नेम आपको जो भी नेम डिफाइन करना है कि कॉलेज कैंपस टू 700 सर्कल, कॉलेज कैंपस टू फतेहपुरा, मतलब जो भी आपको एरिया का नेम है और कॉलेज की बस कहाँ, उस वो जो कॉलेज की पर्टिकुलर जो बस है वो किस किस रूट्स पे जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप रूट सेट कर सकते हैं। तो रूट का मैं जैसे मैंने ऐड न्यू किया, रूट का नेम, अब मुझे रूट का नेम कुछ भी डिफाइन करना है। जैसे मैंने लिख दिया कॉलेज कैंपस टू नोएडा सेक्टर 1, आप उस रूट को एक्टिव कर सकते हैं। अब ये जो बस जो रूट बनाया आपने, अब इस रूट के अंदर कौन कौन से स्टॉपेजेस हैं, जो स्टॉपेज आ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग वो बस उस स्टॉपेज से बच्चों को पिक करेगा और ड्रॉप भी करेगा। तो ये सारे स्टॉपेजेस, अब ये स्टॉपेजेस कहाँ से आ रहे हैं, जो अपन ने स्टॉपेजेस बनाए थे वो सारे स्टॉपेज यहाँ पर कॉल हो रहे हैं। अब पर्टिकुलर इस रूट के लिए जो स्टॉपेजेस आपको सेट करने हैं उनको आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, प्लस उसका टाइमिंग। अब उसका 7 बजे वो 200 फीट बाईपास पे आ रही है, 7:40 पे वो अग्रवाल फार्म पे आ रही है, 7:45 पे वो अजमेर रोड पर आ रही है। तो वो सारी चीज़ें उसके स्टॉपेज लिस्ट, उसका टाइमिंग हम इसी पर्टिकुलर रूट के लिए यहाँ पर सेट कर देंगे। तो ये मेरा मेजर फॉर्म रहेगा जहाँ से मैं सारे रूट्स डिफाइन कर दूँगा, और उसी की रिपोर्ट अगर मुझे जनरेट करनी है तो मैं यहाँ से उसके रूट्स की रिपोर्ट भी जनरेट कर सकता हूँ। एक्सपोर्ट प्लस के अंदर भी आपको कोई सेम थिंग मिल जाएगी, उसके टाइमिंग के अकॉर्डिंग वो डेटा आपको यहाँ पर कॉल हो जाएगा। फिर हम चलते हैं व्हीकल्स का रूट रिलेशन। अब मैंने व्हीकल्स बना दिए, स्टॉपेजेस हो गए, उसके रूट्स भी डिफाइन हो चुके हैं, कौन सा व्हीकल है कौन से रूट पर चल रहा है, अब वो चीज़ आपको इस फॉर्म के थ्रू डिफाइन करनी है। व्हीकल टाइप में आप जो ऑलरेडी जो आपने व्हीकल्स के रूट रिलेशन डिफाइन कर दिए हैं, अगर आप व्हीकल टाइप वाइज इसको सर्च करेंगे तो आप यहाँ पर वो यहाँ से डायरेक्टली उसको सर्च कर सकते हैं। तो लिस्टिंग और डेटा भी हो जाएगा, यहीं से आप एक्सपोर्ट करके आप उसका रिपोर्ट भी देख सकते हैं कि कौन सा व्हीकल टाइप है, कौन सा व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर है जो कि मेरा इस रूट पर जा रहा है। तो रूट वाइज लिस्ट भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि कौन सा व्हीकल कौन से रूट पर चल रहा है। अगर मेरे को कोई नया रिलेशन देना है, अगर आपके यहाँ पर 2 शिफ्ट्स में चलता है, वही बस जो है वो सेकंड रूट में कोई चेंज करता है, तो इसमें आप उस पर्टिकुलर व्हीकल को हम 2 बार भी उसका रूट रिलेशन दे सकते हैं। तो जो ऑलरेडी हमने दिए हुए हैं उसी में से मैं आपको एक क्लिक करता हूँ, और न्यू क्रिएट करना है तो ऐड न्यू पे क्लिक करके आप नया क्रिएट कर सकते हैं। कॉलेज कैंपस टू शास्त्री नगर बस है, जो कि ये वाला व्हीकल नंबर है जो कि इस रूट पर चलेगा। तो हमने उस बस को भी डिफाइन कर दिया है कि ये इस रूट पर चलेगा, और उस रूट्स के अंदर जो भी स्टॉपेज उसका टाइमिंग है वो हमने डिफाइन किया हुआ है। तो जैसे हमने अभी कॉलेज कैंपस टू शास्त्री नगर वाला जो लिया था, यही हम रूट्स पे चलते हैं।
ये कॉलेज कैंपस टू शास्त्री नगर जो चल रहा है उसके अंदर हमने उसका सारा स्टॉपेज और सारी चीज़ सेट की हुई है कि आप यहाँ देख सकते हैं। मोहना मंडी में वो 7:30 जाएगी, मुरलीपुरा पे उसका स्टॉपेज रहेगा 7:45 का, 8 बजे वो निर्माण नगर निवारू रोड, वो सारी चीज़ें अपन स्टॉपेज वाइज उसका टाइमिंग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फिर आता है रूट का फी रिलेशन। अगर आप स्टॉपेज वाइज फीस लेते हैं तो उस केस में आप हर व्हीकल का आपको रूट फी रिलेशन डिफाइन करना है। जब तक ये फी रिलेशन डिफाइन नहीं करेंगे और बच्चों को जब आप उसके ऊपर फ़ी एप्लीकेबल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये जो फीस है, हमने जैसे स्टूडेंट्स को यहाँ से फ़ीस का रिलेशन दिया, ट्रांसपोर्ट का रिलेशन दिया, उसके बाद ऑटोमेटिकली उसकी जो कन्वेंस की फ़ीस होगी, ट्रांसपोर्ट की जो फ़ीस होगी, वो फ़ीस उसके फ़ी डिपॉजिट फॉर्म के अंदर दिख जाएगी। बच्चा उसको ऑनलाइन या ऑफलाइन आपके कैंपस में आके अपने अकाउंट्स में जाके सेक्शन में जाके वो अपनी फ़ीस डिपॉजिट करवा सकता है। बट उसकी फ़ीस जब भी कॉल होगी जब आप उसको ट्रांसपोर्ट का यहाँ से रिलेशन दे देंगे। अब व्हीकल टाइप वाइज जो भी आपने रूट फीस सेट कर रखी है आप उसको यहीं से सर्च भी कर सकते हैं। तो जैसे हमने बस नंबर जो हमने सेलेक्ट की हुई थी, जो उनका रूट है कैंपस कॉलेज कैंपस टू शास्त्री नगर, उसी को हम सेलेक्ट करते हैं। तो हमने हर इंस्टॉलमेंट के लिए उसकी और उसकी स्टॉपेज वाइज फीस डिफाइन कर दी है। अब आप देख सकते हैं ये कन्वेंस फीस एक हेड है जो यहाँ पर आ रहा है। तो ये कन्वेंस फीस का हेड कहाँ से क्रिएट होगा? अब ये हेड अगर यहाँ पर कन्वेंस फीस का हेड नहीं आ रहा है तो इट मीन्स आपको फीस के अंदर, मास्टर्स के अंदर, फी हेड्स के अंदर आपको वो हेड क्रिएट करना है। जब तक आप वो हेड इस फॉर्म के थ्रू क्रिएट नहीं करेंगे तब तक वो हेड आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। तो कन्वेंस फी हेड करके आपने जो बनाया है वो हेड यहाँ पर फॉलो जाएगा। इंस्टॉलमेंट नंबर, अब जो इंस्टॉलमेंट है, अब जैसे आपकी कन्वेंस की फ़ीस जो है मंथली अगर आप लेते हैं, क्वार्टर ले लेते हैं या हाफ एड ले लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने इंस्टॉलमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। वो इंस्टॉलमेंट कैसे क्रिएट होंगे? ऐड न्यू पे हम चलेंगे, आप अपनी बस टाइप सेलेक्ट करेंगे, रूट आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कंपनी सेलेक्ट कर देंगे जो भी उसका कंपनी का ट्रांजेक्शन होगा। तो यहाँ पर वो सारे इंस्टॉलमेंट्स आ रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट में उसका पैसा लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड 2 इंस्टॉलमेंट्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। उसका जो भी अमाउंट बनता है, इस स्टॉपेज उसका अमाउंट कितना बनता है, 500 रुपीज़। अगर वन साइड अमाउंट, जैसे क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट के अंदर जैसे कुछ बच्चे होते हैं, जब वो आपको उसको पिक करना होता है तब उसका स्टॉपेज और उसका बस का रूट जो होता है वो अलग होता है, पर उसको जब कहीं छोड़ना होता है वापस, जब नेक्स्ट टाइम आप उसको ड्रॉप करते हैं तो उस केस में उसका जो व्हीकल नंबर है, उसका रूट है और उसका स्टॉपेज है वो अलग है। तो उस केस में अपन वन साइड अमाउंट भी डिफाइन कर सकते हो। वन साइड अमाउंट में ये होता है कि और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एक बार आते हैं, जाने के टाइम में वो अपने व्हीकल से, खुद के ऑन व्हीकल से वो जाते हैं, तो उस केस में बच्चे के ऊपर सिर्फ वन साइड का अमाउंट एप्लीकेबल करना है, तो वन साइड अमाउंट अपन यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो अमाउंट और वन साइड अमाउंट का डिफरेंस ये है कि अगर दोनों साइड का आपको अमाउंट एप्लीकेबल करना है तो उस केस में अपन अमाउंट डिफाइन कर सकते हैं। वन साइड अमाउंट आपको स्टूडेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल करना है तो वन साइड अमाउंट अपन इसके ऊपर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट हमने इसमें 12 इंस्टॉलमेंट्स दी हुई हैं। 12 इंस्टॉलमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको जो भी ट्रांसपोर्ट का रूट फी रिलेशन सेट करना है तो अपन यहाँ से रूट फी रिलेशन सेट कर सकते हैं। अगर इसी की आपको रिपोर्ट भी देखनी है, यहीं से एक्सपोर्ट करके आप उसकी रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। व्हीकल टाइप कोई भी हो सकता है, चाहे वो वैन हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो मेरी महिंद्रा मैक्स हो, तो कुछ भी व्हीकल टाइप्स आप बना सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग उसकी व्हीकल्स की डिटेल्स आप डाल सकते हैं। व्हीकल शिफ्टिंग, मास्टर्स के अंदर हमने व्हीकल शिफ्टिंग का फॉर्म इसलिए दिया है कि ताकि इन केस कोई बच्चा है वो अपनी व्हीकल का स्टॉपेज है, रूट्स है, वो चेंज करवाना चाहता है, तो उस केस में आप यहाँ से उस बच्चे का स्टॉपेज और उसका रूट्स आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ये बच्चा है छवि राय, छवि राय को आपको उसका रूट चेंज करना है, उसका स्टॉपेज चेंज करना है, तो यहीं पे आप उसका स्टॉपेज चेंज कर सकते हैं। और किसी बच्चों को आपको स्विफ्ट स्वैप कुछ भी करना है, तो अगर आपको स्वैप करना है तो आप इन दोनों बच्चों को स्वैप भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जो व्हीकल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 6720 में आ रहा है, और एक बच्चा है जो कि दूसरे व्हीकल से आ रहा है, जैसे हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं महिंद्रा मैक्स। अब ये है, अब ये दोनों अपना आप स्वैप करना चाहते हैं कि जो मोहना मंडी से जो पर्सन आ रहा है और जोटावाड़ा स्टॉपेज से जो ये पर्सन आ रहा है, इन दोनों को आपको स्वैप करना है, तो उस केस में आप डायरेक्टली उसको दोनों को सेलेक्ट करके आप उसको स्वैप भी कर सकते हैं। प्लस
आपको सिर्फ एक स्टूडेंट को यहाँ से दूसरे व्हीकल में शिफ्ट करना है, तो यहीं से आप सिर्फ सेलेक्ट करके आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो शिफ्ट के अकॉर्डिंग जो भी छोटा बड़ा की जो स्टॉपेज की फीस होगी वो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। तो ये अपना शिफ्टिंग फॉर्म है, जहाँ से अपन व्हीकल शिफ्टिंग के थ्रू हम बच्चों का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर और स्टॉपेज है उसको शिफ्ट करना है दूसरे व्हीकल में, तो अपन यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं। फिर आता है इंपोर्ट। इंपोर्ट के अंदर आपको ट्रांसपोर्ट्स की व्हीकल डिटेल्स, स्टॉपेजेस, ये सारी चीज़ें हैं, आपको डायरेक्टली इंपोर्ट भी करनी है, तो आप यहाँ से इंपोर्ट, उसी को अपडेट भी करना है तो अपडेट भी कर सकते हैं। तो इंपोर्ट अपडेट दोनों हम लोग इसी इंपोर्ट फॉर्म के थ्रू हम इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे व्हीकल्स पे चलते हैं, तो व्हीकल्स की ओवरऑल डिटेल्स अगर आपके पास एक्सेल में अवेलेबल है, वहीं से आपको एक्सेल के थ्रू आप उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं चलता हूँ, जो ऑलरेडी जितने भी व्हीकल्स हमने डाले हुए हैं, अगर मैं इसको प्रिपेयर शीट पे क्लिक करूँगा, प्रिपेयर इंपोर्ट शीट पे, तो आप यहाँ देख सकते हैं व्हीकल नेम, व्हीकल टाइप, सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही है। अब जो भी डिटेल्स आपको यहाँ अपडेट करनी है, यहीं पर आप उसका अपडेट कर सकते हैं। प्लस आपको यही रिपोर्ट जनरेट करके एक्सेल के अंदर वो सारे डेटा डाल के वहीं से वो एक्सेल से कॉपी करके आप उसको पेस्ट भी कर सकते हैं। अब वो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, आप जैसे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी फाइल जो है एक्सपोर्ट हो गई है। इसी को मैं यहाँ से क्लिक करके ओपन करके देखूंगा तो ये पूरी एक्सेल फाइल आ गई है। अब इसी एक्सेल फाइल के अंदर जो भी आपको एडिट अपडेट करना है, आप इसी को एडिट अपडेट करके फिर इसी को आप यहाँ से कॉपी करके यहीं पे जब आप इसको पेस्ट करेंगे तो पेस्ट के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। फिर आप जब वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो सारा वैलिडेशन यहाँ पर आ जाएगा। अब आप देखिए वैलिड मीन्स इसने सारी चीज़ चेक कर ली है, सारी जो भी आपने यहाँ पर अपडेट किए हुए सारी चीज़ें अपडेटेड हैं। अब इसमें से कोई भी फील्ड अगर मिसिंग रहता है, जैसे हम इसी फील्ड को डिलीट कर देते हैं, इसी फील्ड को अगर आप अपडेट कर देंगे और मान लीजिए इसी फील्ड में अगर आप कुछ नेम चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको वैलिडेशन का एक मैसेज दे देगा कि चेक फील्ड्स हैं जो कि इसके अंदर नहीं है, तो वो आपको मैसेज थ्रो कर देगा इनवैलिड डेटा, कॉलम व्हीकल नंबर रिक्वायर्ड, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर रिक्वायर्ड। तो जब तक ये डेटा आप फिल नहीं करेंगे तब तक वो आपको इंपोर्ट नहीं करने देगा। अगर आप ये डेटा फिल कर देते हैं, वैलिड पे क्लिक करते हैं, तो वो सारी चीज़ वैलिड हो जाएगी और यहीं से आप इसको इंपोर्ट करेंगे तो ये आपका अपडेट हुआ। तो जो ऑलरेडी डेटा इंपोर्टेड है, आप इसी के अंदर कोई फील्ड्स अपडेट करते हैं तो उसके बाद आपको जो मैसेज करेगा डाटा इंपोर्टेड सक्सेसफुली, मीन्स वो अपडेट हुआ है। पर अगर आप कोई नया रिकॉर्ड इंपोर्ट करेंगे तब वो इसका स्टेटस दिखाएगा इंसर्टेड। तो ये इंपोर्ट फॉर्म है। यहाँ से मेरे को नया व्हीकल इंपोर्ट करना है तो मैं जस्ट ब्लैंक शीट पे क्लिक करूँगा, सारी डेटा आपको ब्लैंक दिखेंगे। फिर आपको जो भी इसका व्हीकल नेम, व्हीकल टाइप ऐड करके आपको जो इंपोर्ट करना है यहाँ से आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। स्टॉपेजेस आपको इंपोर्ट करना है। अब जैसे मैं स्टॉपेज मास्टर पे चलता हूँ, ब्लैंक शीट पर क्लिक करता हूँ, आपको कोई नया स्टॉपेज ऐड करना है, जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ सेक्टर 4, वैलिडेट पर क्लिक करके मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ तो ये मेरा स्टॉपेज इंपोर्ट हो गया। अब जो मैंने डिटेल्स इंपोर्ट के थ्रू इंपोर्ट करी हैं, अब वो डिटेल्स मुझे कहाँ पर व्यू होगी, वो डायरेक्टली मेरे व्हीकल स्टॉपेज फॉर्म के अंदर दिख जाएगी। अब मैं इसको सेक्टर 4 के नेम से सर्च भी करना चाहूँ तो मैं सर्च करूँगा तो जो मैंने इंपोर्ट किया वो डेटा मेरे को यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं ट्रांसपोर्ट का डेटा इंपोर्ट भी कर सकता हूँ, चाहे वो रूट रिलेशन हो, चाहे वो मेरा स्टॉपेज हो या चाहे नए रूट्स हों, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं। व्हीकल इन आउट डिटेल्स, व्हीकल रूट्स, वो सारी चीज़ें। अब हम चलते हैं मास्टर सेक्शंस मेरा कंप्लीट हुआ जिसके अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें वो बताई हैं। अब हम चलते हैं फॉर्म्स के अंदर, जहाँ से हम स्टूडेंट्स के अटेंडेंस, स्टूडेंट्स को ट्रांसपोर्ट का रिलेशन कैसे देंगे, एम्प्लॉयज़ को ट्रांसपोर्ट का रिलेशन कैसे देंगे, कैसे ट्रांसपोर्ट रिलेशन देने के बाद उसकी फ़ीस उसके फ़ी डिपॉजिट काउंटर में दिख जाएगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको भी बताऊँगा स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट रिलेशन। फर्स्ट हम चलते हैं स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट रिलेशन फॉर्म में। जो भी आपने रिलेशंस दे रखे हैं बच्चों को वो आपको यहाँ पर लिस्टिंग में दिख रहे हैं। टोटल 56 रिकॉर्ड्स हैं जो कि आपको यहाँ पर व्यू हो रहे हैं। सेशन वाइज मैं ट्रांसपोर्ट का रिलेशन सर्च कर सकता हूँ, कॉलेज वाइज, व्हीकल टाइप वाइज, रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज। अब मेरे को कोई भी नया रिलेशन देना है। अब ये बच्चे मुझे ट्रांसपोर्ट के जो यहाँ पर व्यू हो रहे हैं, जो लिस्टिंग में व्यू हो रहे हैं, ये कब शो होंगे, जब आप इसको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में फॉर्म्स के अंदर, सॉरी मास्टर्स के अंदर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप
उनको ट्रांसपोर्ट का प्रेफरेंस नहीं दे देते। जब तक आप उनको वो प्रेफरेंस नहीं देंगे तब तक वो स्टूडेंट्स मुझे पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट रिलेशन में नहीं दिखेंगे। जैसे हम यहाँ स्टूडेंट सर्च करते हैं, जैसे मैं कोई भी एक स्टूडेंट को यहाँ से रिलेशन दे देता हूँ, प्रेफरेंस दे देता हूँ। जैसे मैंने अपना एक पेन को सेलेक्ट किया, तो आप यहाँ देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर प्रेफरेंसेस, यहाँ पर मैंने उसको ट्रांसपोर्ट का रिलेशन दे रखा है, तो ये बच्ची मेरे को वहाँ पर दिख जाएगी। तो ये मेरा मेन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जहाँ से मेरे को प्रेफरेंस देना ज़रूरी है। जब तक ये प्रेफरेंस मैं यहाँ से उसको अलोकेट नहीं करूँगा तब तक स्टूडेंट मेरे को ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल में नहीं दिखेगा। तो वैसे तो जनरली आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम में ही हम बच्चों से पूछ लेते हैं कि आपको हॉस्टल में या ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट, अगर वो बच्चा बोलता है हाँ ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन के टाइम में भी वो प्रेफरेंस जब दे देंगे तब आपको वो बच्चा आपके रजिस्ट्रेशन ट्रांसपोर्ट रिलेशन फॉर्म में दिखने लग जाएगा। अगर आपको फॉर्म का नेम पता है तो जैसे मैंने यहीं से फॉर्म का नेम टाइप किया और सर्च किया तो मैं डायरेक्टली उसी फॉर्म पर मैं आ चुका हूँ। आप नए टैब में भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं जिन भी बच्चों को मैंने ट्रांसपोर्ट का रिलेशन दिया है वो सारे बच्चे मेरे को यहाँ लिस्ट में शो हो रहे हैं। इसी की रिपोर्ट्स अगर मेरे को जनरेट करनी है तो मैं यहीं से उसके ट्रांसपोर्ट के रिलेशंस भी दे सकता हूँ और यहीं से उसके रिपोर्ट भी जनरेट कर सकता हूँ। तो जो मैंने बच्चे यहाँ सेलेक्ट किए हुए हैं उनको मैंने ट्रांसपोर्ट का रिलेशन दे रखा है। जैसे हम व्हीकल टाइप वाइज सर्च करते हैं, इन दो बच्चों को मैंने रिलेशन दे रखा है। इसी की एक्सपोर्ट प्लस करके रिपोर्ट निकालना चाहूँ तो मैं यहाँ से उसकी रिपोर्ट भी निकाल सकता हूँ, उसी को अपना टेम्पलेट भी बना सकता हूँ। रिलेशन कैसे दिया मैंने, जैसे मैंने रिलेशन जो दे रखा है, अब मेरे को कोई भी नया रिलेशन देना है तो ऐड न्यू पे जाऊँगा, क्लिक, कॉलेज नेम, क्लास नेम। अगर आपको स्टूडेंट्स का स्कॉलर नंबर पता है, स्टूडेंट नेम पता है, तो स्टूडेंट नेम डायरेक्टली यहाँ पर फॉलो जाएंगे। अब जिसको भी आपको इसको रिलेशन देना है, जैसे लॉरेन मैकी को आपको रिलेशन देना है, तो मैंने यहाँ से स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया। अब वो किस व्हीकल टाइप में आ रहा है, शिफ्ट वो मॉर्निंग में आ रहा है या इवनिंग में आ रहा है। अब शिफ्ट जो भी आपको बनाने हैं वो शिफ्ट्स अपन यहाँ से बना सकते हैं। आप इस आइकन पर क्लिक करके मॉर्निंग, इवनिंग, उसके अलावा भी फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट जो भी आपको बनानी है वो इसी आइकन पर क्लिक करके आप नया कोड जनरेट कर सकते हैं। तो बच्चा मॉर्निंग शिफ्ट में आ रहा है। अगर आपकी एक ही शिफ्ट चलती है तो उस केस में आपको सिर्फ अपने को एक ही शिफ्ट नाम बनाना है, जनरल या कुछ भी आप शिफ्ट का नाम देना चाहते हैं वैसे आप दे सकते हैं। ये कोई मैंडेट फील्ड नहीं है, अगर आप इसको नहीं सेलेक्ट करेंगे तब भी चलेगा। रूट, स्टॉपेज, अब वो किस स्टॉपेज से आएगा, जैसे हमने यहाँ डाल दिया हमारे कॉलेज। अब आप देख सकते हैं जैसे ही हमने रूट फी रिलेशन की फीस डिफाइन कर रखी थी वो फीस यहाँ पर आ गई है। अब वो किस व्हीकल से आएगा, उसकी सीट नंबर हम डाल देते थर्ड। ये कोई मैंडेट फील्ड नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं जहाँ पे भी आपको रेड स्टार दिख रहे हैं ये मेरा मैंडेट फील्ड है। अब आप देख सकते हैं टोटल सीट्स 2 सीट्स ऑप्ट कर चुका है, 2 सीट्स अपन ऑलरेडी दे चुके हैं। अब इसके ऊपर जब तक आप उसको फ़ी एप्लीकेबल नहीं कर देते हैं तब तक उसके ऊपर वो फ़ी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो आपको ये फ़ी एप्लीकेबल करना ज़रूरी है, तभी ये फ़ी डिपॉजिट काउंटर के अंदर मुझे वो दिखेगी, अदरवाइज़ वो फ़ी डिपॉजिट फॉर्म में मुझे नहीं दिखेगी। तो फ़ी एप्लीकेबल करना ज़रूरी है। प्लस आपको इसकी फ़ीस पर्टिकुलर 5th और 6th इंस्टॉलमेंट्स के लिए चेंज करनी है, आपको नहीं रखनी है, इसके ऊपर ये फ़ी एप्लीकेबल नहीं करना है तो आप यहीं से उसको 0 भी कर सकते हैं। अब जो भी बच्चे जिसको आप ट्रांसपोर्ट रिलेशन दे रहे हैं, अब उसका डिपार्चर डिफरेंट फ्रॉम अराइवल, जहाँ से आप उसको पिक कर रहे हैं बट जो उसका डिपार्चर है वो अलग है, तो उस केस में आप डिपार्चर डिफरेंट फ्रॉम अराइवल में उसका जो भी शिफ्ट आईडी, उसका रूट रिलेशन जो भी आपको देना है यहाँ से आप उसका रूट रिलेशन सेट कर सकते हैं। तो आने के टाइम में आप वो किसी और व्हीकल से आ रहा है, किसी और स्टॉपेज से आ रहा है, जाने के टाइम में जब उसका डिपार्चर होता है वो किसी और व्हीकल से और डिपार्चर से है या रूट से है, स्टॉपेज से है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसका यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो ये डिपार्चर डिफरेंट फ्रॉम अराइवल, अगर किसी केस में कोई बच्चा है जो किसी अदर स्टॉपेज पे उसका डिपार्चर होता है तो उस केस में आप रिलेशन दे सकते हैं। लास्ट टाइप आप जो देख रहे हैं वो है लेफ्ट एंड कैंसिल। अगर कोई बच्चा है जो अपनी ट्रांसपोर्ट है जो कि लेफ्ट कर देता है कि भाई अब उस बच्चे को ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस केस में आप उसको यहाँ से लेफ्ट कर सकते हैं। लेफ्ट के बाद आप जो भी उसका रीजन डालना चाहें रीजन डाल के उसको आप सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टूडेंट्स को सेव किया तो आप देख सकते हैं अब 3 स्टूडेंट्स हैं जो कि पर्टिकुलर इस व्हीकल नंबर से आ रहे हैं, उनका रिलेशन हमने यहाँ पर सेट कर दिया। इसी की रिपोर्ट देखना चाहूँ मैं यहाँ से देख सकता हूँ।
तो ये मेरा मेजर फॉर्म रहेगा जहाँ से मैं बच्चों को ट्रांसपोर्ट का रिलेशन दूंगा। अब जैसे मैंने इसको ट्रांसपोर्ट का रिलेशन दिया, वो कन्वेंस की फीस मेरे फी डिपॉजिट फॉर्म के अंदर दिख जाएगी। सेम एम्प्लॉयज़ को ट्रांसपोर्ट रिलेशन देना है, तो जैसे हमने स्टूडेंट्स को रिलेशन दिया था वैसे हम एम्प्लॉयज़ को भी वो ट्रांसपोर्ट रिलेशन दे देंगे। अब एम्प्लॉयज़ के नेम कहाँ से कॉल होंगे, वो कॉल होंगे जब तक आप उसको एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन के अंदर, फॉर्म्स के अंदर, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के अंदर आप उसको ट्रांसपोर्ट का रोल डिफाइन नहीं कर देते हैं, तब तक वो एम्प्लॉय आपको यहाँ पर कॉल नहीं होगा। तो ऐड न्यू करके सेम आप यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयज़ को आप रिलेशन देना चाहते हैं, आप उस एम्प्लॉयज़ का रिलेशन यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ दिख रहे हैं जिसको मैंने ट्रांसपोर्ट का रोल दे रखा है, और यहाँ से आप उसको रिलेशन दे सकते हैं। अब रिलेशन देने के बाद आप ये चाहते हैं कि जो भी एम्प्लॉय आ रहा है उसका कोई आपको सैलरी से अमाउंट डिडक्ट करना है, तो आप वो अमाउंट यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं, तो उसकी सैलरी से वो डिडक्ट हो जाएगा। अगर आप ये रिलेशन बना देते हैं और रिलेशन दे देते हैं, उसके ऊपर सैलरी डिडक्ट करने का ऑप्शन दे देते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट की जो फीस है वो मेरी सैलरी से डिडक्ट हो जाए, तो यहाँ से आप उसको अपडेट कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट अटेंडेंस फॉर्म पर, जहाँ से मैं बच्चे की अटेंडेंस डाल पाऊँगा। हम ट्रांसपोर्ट अटेंडेंस मॉर्निंग, इवनिंग, शिफ्ट वाइज अगर आप अटेंडेंस लेना चाहें, डिपार्चर या अराइवल के टाइम में आप अटेंडेंस लेना चाहते हैं, जैसा चाहें वैसे आप अटेंडेंस ले सकते हैं। तो आप डेट वाइज जो भी आपने अटेंडेंस ली है उसको डेट वाइज आप सर्च करना चाहते हैं, अटेंडेंस टाइप क्या है, अराइवल का है, डिपार्चर का, उसके अकॉर्डिंग आप सर्च कर सकते हैं। रूट वाइज आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे हम ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, जैसे अराइवल की आपको अटेंडेंस लेनी है तो आप यहाँ अपना रूट सेलेक्ट कर लें, मॉर्निंग शिफ्ट फिल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉल हो जाएंगे। तो जो भी बच्चा जहाँ से आ रहा है आप यहीं से उसको प्रेजेंटिंग मार्क कर देंगे। जैसे हमने जो थर्ड के बच्चे हैं जिनको हमने सेलेक्ट किया हुआ था, उसका व्हीकल टाइप आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप अटेंडेंस यहाँ पर अपडेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग अटेंडेंस आप अपडेट करेंगे। जैसे कुछ एक स्टूडेंट्स है जिनके ऊपर वो व्हीकल कॉल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब व्हीकल रिलेशन जब तक आप उसको नहीं दे रखा है तब तक वो व्हीकल टाइप आपको यहाँ पर शो नहीं होगा। जिसको अपन ने रिलेशन दे रखा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉल किया। जो भी स्टूडेंट जो अराइवल के टाइम में प्रेजेंट है, आप यहाँ से उसकी प्रेजेंट मार्क करके आप उसका डेटा सेव कर सकते हैं। तो ये मेरी अटेंडेंस सेव हो चुकी है। तो अटेंडेंस टाइप में जब डिपार्चर की जब सर्च करूँगा तो नो डेटा अवेलेबल क्योंकि हमने डिपार्चर की कोई अटेंडेंस नहीं ले रखी, पर जब मैं अराइवल वाइज इसको सर्च करूँगा अराइवल टाइप के अकॉर्डिंग तो वो डेटा मुझे यहाँ दिख जाएगा। उसी के अगर मेरे को रिपोर्ट जनरेट करनी है मैं तो यहाँ से रिपोर्ट जनरेट कर सकता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो अटेंडेंस टाइप है इसके अंदर कॉलेज, कोर्स, क्लास जो हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, और आप चाहते हैं कि मुझे एक अटेंडेंस की अपने अकॉर्डिंग एक कस्टमाइज रिपोर्ट्स हैं जो टेम्पलेट मुझे बनाना है, तो मैं इस फॉर्म के थ्रू वो रिपोर्ट बना सकता हूँ, जिसमें मैं अटेंडेंस डेट ले लूँगा, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, अटेंडेंस टाइप, कॉलेज, कोर्स, क्लास, स्कॉलर नंबर, स्टेटस। अब इसमें से आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो ग्रुप में लेनी है, जैसे अटेंडेंस डेट आपको लेनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉलेज, जो आपको ग्रुप वाइज लेना है तो वो ग्रुप वाइज आप यहाँ से ले सकते हैं। सो सीरियल नंबर, यूजर नेम, डेट एंड टाइम आपको पर्टिकुलर अपने रिपोर्ट में रिक्वायर्ड है। अब ये ट्रांसपोर्ट अटेंडेंस अपने अकॉर्डिंग अपना टेम्पलेट आपने बना दिया है, तो यहीं से आप अपना टेम्पलेट बना सकते हैं। टेम्पलेट का नेम जो भी बनाना चाहें वो टेम्पलेट का नेम आप डाल दीजिए। तो ये देखिए मेरे पास एक अच्छी सी रिपोर्ट आपके पास जनरेट हो गई, जिसमें आप देख सकते हैं जो भी बच्चे जिस व्हीकल से आ रहे हैं वो किस कॉलेज के बच्चे हैं, उसके अटेंडेंस डेट आप देख सकते हैं। अटेंडेंस टाइप मेरा अराइवल के टाइम में ये बच्चे प्रेजेंट थे, एब्सेंट थे, उसका स्टेटस दिख गया। अब देखिए जो भी यूज़र उसकी रिपोर्ट जनरेट कर रहा है उसका यूज़र का नेम एंड डेट एंड टाइम मेरे को यहाँ पर भी हो रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं अपना टेम्पलेट बना सकता हूँ। उसका टाइटल मुझे क्या रखना है तो मैं यहाँ रख सकता हूँ एंड इसको सेव। जब मैं इसको सेव करूँगा वापस मैं जब एक्सपोर्ट प्लस में जाऊँगा तो मुझे वो रिपोर्ट टेम्पलेट यहाँ दिख जाएगा। आपने जो अपना टेम्पलेट बनाया बस आप उस टेम्पलेट को सिलेक्ट करके जो भी आपने फील्ड यहाँ ले रखे थे उसके अकॉर्डिंग आप डेट वाइज जैसा चाहें वैसे आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो ये था मेरा स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट अटेंडेंस फॉर्म। व्हीकल इन आउट रजिस्टर और व्हीकल एक्सपेंसेस। व्हीकल इन आउट रजिस्टर के अंदर आप व्हीकल का इन टाइम के रजिस्ट्रेशन मेंटेन कर सकते हैं, आउट टाइम में उसका
रजिस्ट्रेशन मेंटेन कर सकते हैं, रजिस्टर्ड मेंटेन कर सकते हैं। मीन्स हम ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, व्हीकल टाइप जैसे बस, टाइप मेरा आउट, जब वो बाहर गया था तब नंबर ऑफ स्टाफ कितने थे, टाइम क्या था, जैसे टाइम आपका 7 बजे का था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सब 0 थे, मार्क में हमने डाल दिया टेस्ट, सेव। तो आउट के टाइम में कोई भी नहीं था, पर जब मेरा इन टाइम हुआ इसी बस का, तो मैं इसका इन टाइम यहाँ पर डाल सकता हूँ। इन टाइम के टाइम में नंबर ऑफ स्टाफ्स कितने थे, 12 इसी बस के अंदर, टाइम क्या था, सबको आपके यहाँ 8:30 बजे आई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसके अंदर कितने थे, 30 थे, 30 डाल के उसको सेव कर देंगे। तो ये व्हीकल इन आउट रजिस्टर का डेटा यहाँ पर मेंटेन हो गया। अब ये हम क्यों मेंटेन करते हैं, अगर आप स्टूडेंट्स की ट्रांसपोर्ट अटेंडेंस लेते हैं और आपको डेटा मैच करना है कि जब हमने अटेंडेंस ली अराइवल के टाइम में, डिपार्चर के टाइम में, जैसे हमने अराइवल के टाइम में जब ली तब उस केस में कितने थे, डिपार्चर के टाइम में हम जब अटेंडेंस ली तब उस केस में बच्चे और स्टाफ्स कितने थे। तो अगर वो अटेंडेंस और जो भी हमने यहाँ पर व्हीकल इन आउट टाइम के टाइम में नंबर ऑफ स्टाफ और जो बच्चे आए हैं और गए हैं, अगर वो दोनों रिकॉर्ड्स मैच होते हैं तो उस केस में वो आपके लिए भी फिजिबल होगा कि हाँ हमने जो अटेंडेंस ली और इन टाइम आउट टाइम के टाइम में व्हीकल्स के अंदर बच्चे कितने थे, तो वो सारा डेटा आपका मैच हो जाएगा। फिर हम चलते हैं व्हीकल एक्सपेंसेस। व्हीकल एक्सपेंस, अब जो भी पर्टिकुलर आपकी व्हीकल के एक्सपेंसेस होती है उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। डेट वाइज आप उसको सर्च भी कर सकते हैं, व्हीकल टाइप वाइज भी सर्च कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज एक्सपेंसेस टाइप में। अब एक्सपेंस टाइप में आपको कोई भी नया एक्सपेंस ऐड करना है तो कोड मास्टर के अंदर आप उसको ऐड कर सकते हैं। अब जैसे ऐड न्यू पे हम क्लिक करते हैं, व्हीकल टाइप में हमने लिया महिंद्रा मैक्स, कोई भी ले सकते हैं आप, उसका ड्राइवर कौन था, फ्यूल क्वांटिटी, ये आप जैसे फ्यूल क्वांटिटी भी आप डालते हैं, जैसे फ्यूल का भी आपको एक्सपेंसेस मेंटेन करना है, किलोमीटर उसके कितने थे, उसने कॉलेज रन किया था, फ्यूल की रेट क्या चल रही है, जो भी रनिंग रेट जो भी उसने उस टाइम में व्हीकल टाइप में वो फ्यूल भरा होगा, फ्यूल का डीजल। अब देखिए एक्सपेंस टाइप के सामने ही आपने वो आइकन दिया हुआ है, तो जो भी नया मेरे को व्हीकल टाइप या एक्सपेंस टाइप ऐड करना है तो मैं इसी आइकन पर क्लिक करके मैं नया एक्सपेंस टाइप ऐड कर सकता हूँ। अब देखिए ऑटोमेटिकली उसने कैलकुलेट कर दिया फ्यूल की क्वांटिटी, आपने 90 लीटर पर्टिकुलर अपने बस के अंदर वो डीजल भरवाया है, उसकी फ्यूल की रेट ये थी, तो उसकी उसका एक्सपेंस अमाउंट कितना बनता है। वेंडर नेम, यहाँ पर वो वेंडर का नेम कॉल हो जाएगा। अब ये वेंडर का नेम कहाँ से आएगा, ये वेंडर का नेम आपका बनेगा मेन मास्टर्स के अंदर वेंडर्स फॉर्म से। जब तक आप यहाँ से वेंडर्स क्रिएट नहीं कर देते पर्टिकुलर अपने ट्रांसपोर्ट के लिए, तब तक ये वेंडर नेम आपको यहाँ पर शो नहीं होगा। अगर उसने कोई बिल दिया है तो उसका बिल नंबर डाल के आप उसको अपडेट कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। तो व्हीकल एक्सपेंसेस की डिटेल्स हम यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। इसी की अगर आप रिपोर्ट जनरेट करना चाहें एक्सपोर्ट प्लस के थ्रू और उसके अकॉर्डिंग आपको टेम्पलेट बनाना है तो आप बना सकते हैं। तो ये यहाँ से अपन व्हीकल्स की एक्सपेंसेस की डिटेल्स भी मेंटेन सकते हैं, चाहे वो किसी भी केस में हो, जब वो सर्विस पे गया हो उस केस में उसके कितना एक्सपेंस हुआ, फ्यूल के लिए ये अदर एक्सपेंस है, टायर पंक्चर हो गया उसका एक्सपेंस डिटेल्स आपको डालनी है, तो वो सारी चीज़ें अपन व्हीकल एक्सपेंसेस के अंदर डाल सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है हमारी रिपोर्ट्स में कार्ड रिपोर्ट्स। अगर बच्चों के आपके ट्रांसपोर्ट के आई कार्ड्स हैं जो आपको यहाँ से जनरेट करने हैं, तो बच्चों के आई कार्ड्स भी अपन यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। आप ट्रांसपोर्ट आई कार्ड पर क्लिक कीजिए, सर्च कीजिए, सारे बच्चे हैं जिनको आपने ट्रांसपोर्ट का रिलेशन दे रखा है, वो सारे बच्चे आपको यहाँ पर कॉल हो जाएंगे। आप जनरेट पे आप पे क्लिक करेंगे तो उसके एक अच्छे से सुंदर से आई कार्ड्स यहाँ पर जनरेट हो जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके बस पास यहाँ से जनरेट हो जाएंगे। अब इसी बस पास के अंदर बच्चे के आपको फ़ोटोज़ भी ऐड करने हैं तो आप उस पर्टिकुलर टेम्पलेट के अंदर ऐड कर सकते हैं। वो टेम्पलेट आप कैसे बनाएंगे, वो टेम्पलेट आप यूटिलिटी के अंदर मास्टर्स के अंदर कार्ड टेम्पलेट्स, तो यहाँ से आप ट्रांसपोर्ट्स के भी आई कार्ड हो उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी अपना टेम्पलेट सेट करना है आप कर सकते हैं। अगर ये ERP मैनेजर या मैनेजमेंट के पास ही राइट्स हैं तो आप अपने ERP मैनेजर या मैनेजमेंट को बोल सकते हैं कि सर हमारे आई कार्ड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक फॉर्मेट बना दीजिए, वो टेम्पलेट्स के थ्रू आप उसको जनरेट कर सकते हैं। तो वो जो भी टेम्पलेट का नेम बनाएंगे वो टेम्पलेट का नेम आपको यहाँ पर कॉल हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप उसको जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने देखा मास्टर फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स ट्रांसपोर्ट। थैंक यू।